आवर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रभु श्री रामभद्र जी का प्रश्न है कि हनुमान आप ये बताओ कि श्री जानकी किस प्रकार से रहती हैं तथा अपने प्राण की रक्षा वे कैसे करती हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं कि नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट जाहि प्राण के ही बाट। आपके नाम पहरेदार हैं। पहाड़ों माने पहरेदार हैं और आपका ध्यान यही कपाट माने किवाड़ है। उन्होंने अपने नेत्र को जो अपने चरण में लगा रखा है, लोचन निज पद जंत्रित। जंत्रित माने स्थापित है, लगा रखा है। यही ताला लगाना हुआ है। प्रभु आप बताइए कि प्राण की ही बाट जाएं, प्राण किस रास्ते से जाएंगे। प्राण को निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की यही विधि है। यदि इस प्रकार से कोई श्री राम नाम को पहरेदार बना ले, अर्थात प्रत्येक सांस में श्री राम जी के नाम का उच्चारण करें, यदि जागृत अवस्था में चेतन अवस्था में नाम के उच्चारण करते रहेंगे तो यह धीरे धीरे करके शयन अवस्था में सोने काल में भी नाम का उच्चारण होता रहेगा। तो जो दिन रात श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, कुछ दिन अभ्यास करने पर संतों ने ऐसा कहा कि पारावाणी खुल जाती है, पारावाणी खुल जाती है और फिर नाम का जाप अखंड होता रहता है। तो नाम पाहरु दिवस निशि, दिन रात जो नाम में अनुरक्त हो, नाम जपते हो। इससे यह हुआ कि वचन वाणी के पास कुछ और बात करने का अवकाश ही नहीं है। नाम के सिवाय केवल नाम, भगवान के नाम, भगवान का गुण। और ध्यान तुम्हार कपाट, वचन से नाम का जाप हो और मन से ध्यान करते रहें। भगवान श्री राघवेंद्र की वह मोहनी छवि को हृदय में बसाए रखे, ध्यान करते रहें। इससे ये होता है कि मन नियंत्रित हो जाता है। वचन से नाम का जाप हो रहा है, वाणी से वचन उसमें लगा है, नाम में मन ध्यान में अनुरक्त है, सदैव उन्हीं के ध्यान में लगा रहे। और लोचन निज पद जंत्रित, नेत्र को
ध्यान करने की मुद्रा में ऐसा कहा जाता है कि भ्रुकुटी मध्य अथवा नासिका के अग्रभाग पर नेत्र को स्थिर करना चाहिए। भ्रुकुटी मध्य अथवा नासिका के अग्रभाग पर नेत्र को स्थिर करना चाहिए। वैसे भगवान के उपासक भक्तों ने ये कहा कि भगवान श्री राघवेंद्र की जो छवि आपको बहुत प्रिय लग रही है, चाहे वो बाल स्वरूप हो अथवा विवाह के समय का जो दूल्हे रूप में हो अथवा वनवास के रूप हो अथवा राजा रूप में हो, जो भी रूप बहुत प्रिय लगे उनके चित्र विग्रह अपने सामने रख करके नेत्र को वहाँ स्थिर करना चाहिए। तो इस प्रकार से नेत्र नियंत्रित हो जाता है। नाम पहारु दिवस निशी, ये तो हो गया वचन से। ध्यान तुम्हार कपाट मन से, और लोचन निज पद जंत्रित, ये हो गया कर्म से। तो जिसका मन वचन और कर्म तीनों, मन वचन और कर्म तीनों श्री राम जी में अनुरक्त हो गया हो, लग गया हो, सदैव श्री राम में लगा हुआ हो, वह काल पर विजय प्राप्त कर लेता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। मृत्यु उनके सामने आ ही नहीं सकती है। भक्ति की ऐसी महिमा है, जैसे योगी ध्यान योग के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, वैसे ही भक्त उपासना योग, भक्ति योग के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरा भाव यह है कि इसमें वैराग्य योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों देखा जा रहा है। नाम पहारु दिवस निशी, यह वैराग्य योग है। वैराग्य, वैराग्य में पूर्ण रूप से सजगता रहती है। तो रात को नींद ना आवे, दिन को भी किसी प्रकार से कहीं मन न लगे, केवल ठाकुर जी में मन लगा रहे, तो ये वैराग्य है। वैराग्य योग है कि दिन रात भगवान के नाम में अनुरक्त रहना। भक्ति योग है कि भगवान के ध्यान में लीन रहना। और ये कर्म योग है कि लोचन निज पद जंत्रिता। बाह्य इंद्रियों में नेत्र बहुत प्रबल है और अंतःकरण के इंद्रिय में मन प्रबल है। इन दोनों को जब इस प्रकार से ठाकुर जी में अनुरक्त कर लिया जाता है तो वह काल पर विजय पा लेता है, जो ऐसा कर लेता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु श्री किशोरी जी में वैराग्य योग भी है, बैठी ही बीती जात निसी जामा। भक्ति योग है, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। तथा वे इस प्रकार से कर्म योग में भी अनुरक्त हैं। लोचन निज पद जंत्रित, निज पद नयन दिए मन। श्री किशोरी जी का प्राण किस रास्ते से जाएगा ये बताइए। अथवा श्री किशोरी जी के जैसे जो इस प्रकार से विरही भक्त हैं, जो आप में अनुरक्त हैं, उनका प्राण किस मार्ग से जाएगा। प्राण तो शरीर से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं सकता।
हम लोग कल श्रवण कर रहे थे माता श्री कौशल्या जी की दशा। लगे ही रहत मेरे नयनन आगे राम लखन और सीता, तदपि न मिटति दाह या उर की विधि जो भयउ विपरीता। दुख न रहे रघुपति ही बिलो के तनन रहे बिनु देखे, करतन प्राण पयान सुनहु सखी अरुझि परी यही लेखे। विरही की दशा वास्तव में बहुत विलक्षण होती है। चलत मोही चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाए सोई लीन्हि। चलत मोही चूड़ामणि दीन्हि, चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि। श्री हनुमान जी ने यह कहते हुए चूड़ामणि श्री रघुनाथ जी को प्रदान दिया कि मुझे चलते समय में माँ ने चूड़ामणि दिया है, इसको आप लीजिए। ये आपके लिए उन्होंने दिया है। ऐसा कह करके श्री हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी को दिया। तो श्री रघुनाथ जी ने रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि, उस चूड़ामणि को प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। माता श्री सीता जी की व्याकुलता उस समय बहुत बढ़ी हुई थी। श्री हनुमान जी को अपने पास से जाते हुए देख करके, इसीलिए मांगने पर उन्होंने चूड़ामणि दिया था। श्री हनुमान जी ने उस बात को यहाँ पर नहीं कहा कि मांगने पर दिया, क्योंकि श्री हनुमान जी इस बात को समझ रहे हैं कि माँ की दशा ऐसी थी, इसीलिए उन्होंने मांगने पर दिया। केवल इतना ही कहा कि मैं जब उनसे विदा लेकर के चलने लगा तो उन्होंने मुझे आपके लिए चूड़ामणि दिया। चूड़ामणि यह सिर का आभूषण है। जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी ने कर मुद्रिका दीन जन जानी, वैसे ही किशोरी जी ने अपना दास समझ करके, अपना पुत्र समझ करके चूड़ामणि दिया है। श्री राम जी उसे हृदय से लगा लिए। वस्तुतः प्रिय का वस्तु प्रिय के समान ही होती है। प्रियतम की जो वस्तुएं होती है वह उन्हीं के जैसे प्रिय होती है। उनसे संबंधित जो वस्तुएं होती है वह सब उन्हीं के समान प्रिय लगती है। जैसे कनक बिंदु दुई चारिक देखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सियेसम लेखे। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सियेसम लेखे। वैसे ही यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी किशोरी जी के इन आभूषण को किशोरी जी के समान समझकर ही हृदय से लगाया। और श्री राम जी को बड़ा संतोष हुआ और एक विशेष रूप से मन में सुख प्राप्त हुआ कि किशोरी जी का आभूषण मुझे अभी प्राप्त हुआ है। वैसे किष्किंधा में जब महाराज सुग्रीव ने वह कपड़े आभूषण दिए थे तो उसको हृदय से लगा करके श्री राम जी शोक प्रकट किए थे। पटोर लाई सोच अति किन्हा,
तब श्री राम जी में व्याकुलता बहुत थी और उस समय में यह पता भी नहीं था कि श्री सीता जी कहाँ हैं, किस दशा में है, किस अवस्था में है। इसीलिए उस समय में श्री राम जी को बहुत शोक हुआ था। परंतु अब तो जानकारी मिल गई है, पता चल गया है और उनका आभूषण आ गया है और श्री हनुमान जी से उनके जीने की बात भी आपने सुनी है, किस तरह से वह जीवन धारण कर रखी है। इसीलिए यहाँ पर सोच करना नहीं कहा, बल्कि उस आभूषण को हृदय से लगा करके श्री किशोरी जी की प्राप्ति का अनुभव किया। श्री हनुमान जी कहते हैं, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं चूड़ामणि के संदर्भ में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है स्पष्ट रूप से। किशोरी जी ने हनुमान जी से यह कहा भी है कि स्वामी जब इस आभूषण को देखेंगे तो वह मेरे पिताजी, अपने पिताजी और मुझे विशेष रूप से याद करेंगे। इसका कारण यह था कि यह जो चूड़ामणि है यह सागर मंथन से देवराज को प्राप्त हुआ था और देवराज ने श्री मिथिलेश जी के यज्ञ से प्रसन्न होकर के उनको भेंट में दिया था और श्री मिथिलेश जी ने अपने समधि श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के सम्मान में उनको विदा करते समय उनको प्रदान किया था। और श्री चक्रवर्ती जी ने श्री किशोरी जी को श्री अयोध्या जी में मुख देखाई रस्म में यह चूड़ामणि प्रदान किया था। इसीलिए श्री राम जी को इन सभी को स्मरण में विशेष रूप से आना स्वाभाविक था और श्री राम जी सबको याद किए। श्री राम जी ने कहा कि इस आभूषण को पा करके मैं समझता हूँ कि मुझे आज पिताजी, ससुर जी और किशोरी जी का दर्शन हो गया। श्री हनुमान जी कहते हैं, नाथ जुगल लोचन भरे बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी। हे नाथ, जुगल लोचन बारी भरी। जुगल लोचन माने दोनों नेत्रों में अश्रु भर करके जनक कुमारी ने कुछ वचन कहे। उन्होंने कुछ वचन कहा है आपके लिए। यह ग्रंथकार की काव्य कला समझिए कि कुछ बातों को गोस्वामी जी ने वहाँ पर लिखा तब जब किशोरी जी ने हनुमान जी से कहा, और कुछ बातों को यहाँ पर लिखा कब, जब श्री हनुमान जी ने श्री किशोरी जी की बात को यहाँ पर श्री राम जी से कहा। दोनों बात को दो जगह लिखने से ग्रंथ का विस्तार होता है, इसलिए कुछ वहाँ और कुछ यहाँ। जैसे श्री राम जी के संदेश को श्री राम जी ने जो यहाँ कहा उसको और वहाँ जो हनुमान जी ने सुनाया उसको, दोनों को अलग अलग तरीके से गोस्वामी जी ने लिखा। और दोनों कोई अलग अलग बातें नहीं है, बल्कि श्री राम जी ने दोनों को कहा है।
ये कवि की काव्य कला है, ग्रंथकार की काव्य कला है ये। दोनों नेत्रों में अश्रु भर करके हनुमान जी ने देखा है कि सूर्य जी ने जो कुछ कहा वह आंखों में आंसू भर करके रोती हुई कहा। कुछ कछु वचन कहे, कहने का अभिप्राय यह है कि व्याकुलता के कारण बहुत बातें नहीं कह पाई। अत्यधिक शोक में व्यक्ति बहुत कुछ कह नहीं पाता है। गोस्वामी जी ने इस बात को कहा भी, कही प्रणाम कछु कहन लिए सिए भई शिथिल स्नेह। कही प्रणाम कछु कहन लिए सिए भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। कुछ कहे अर्थात कुछ ही कहा, कहना तो बहुत चाहती थी पर यह सोच करके कि मेरे स्वामी तो अंतर्यामी है, उनसे बहुत क्या कहना, वे तो सब समझते हैं, थोड़े में ही सब कुछ समझ जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। अनुज के सहित प्रभु चरना गहेहु, अनुज के सहित प्रभु के चरण को गहेहु यानी पकड़े। अनुज समेत प्रभु चरना गहेहु माने पकड़े। ये ऐसा कहने के लिए कहा है। कहेहु तात असमोर प्रणामा, कहने के लिए कहा था, और करने के लिए यदि कही होती किशोरी जी तो फिर यहाँ पर आता कि अनुज समेत करेहु प्रभु चरना। मतलब जो वहाँ पर है किशोरी जी ने ये कहा कहेहु तात असमोर प्रणामा, तो वहाँ पर शब्द होना चाहिए था कि करेहु तात असमोर प्रणामा, ये वहाँ होना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रणाम करने के लिए कहती तो शब्द वहाँ क्या होता, करेहु तात असमोर प्रणामा, परंतु वहाँ शब्द है कहेहु तात असमोर प्रणामा। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि अनुज समेत प्रभु चरना गहेहु, पकड़े। और फिर उन्होंने कहा कि हे दीन बंधु आप प्रणतारति हरना हैं, आप दीन बंधु हैं, और प्रणत माने शरणागत की, आरती माने दुख को हरने वाले हैं। रही बात कि किशोरी जी ने लक्ष्मण जी के चरण में प्रणाम जो किया, ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर यह है कि श्री लक्ष्मण जी महान भागवत हैं। पहली बात तो ये कि महान भागवत है। इस भाव से किशोरी जी ने लक्ष्मण जी के चरण को भी वंदन किया है। अनुज समेत प्रभु चरना गहेहु माने पकड़े, ये किशोरी जी के लिए हनुमान जी ने कहा। वचन कहे कछु जनक कुमारी, क्या वचन कहे कि अनुज समेत प्रभु के चरण को पकड़े और कहा कि दीन बंधु प्रणतारति हरना। वैसे यह अर्थ भी बन जाता है कि भाई के सहित श्री रघुनाथ जी के चरण में वंदन प्रणाम तुम करना,
लेकिन यहाँ शब्द की जो रचना है उस चौपाई को हम याद करें कि कहे तात समोर प्रणामा वह शब्द, और यहाँ पर है कि बचन कहे कछु जनक कुमारी, तो जनक कुमारी के वचन है, इसलिए शब्द है कि अनुज समेत प्रभु चरणा गए हो। अनुज के सहित प्रभु के चरण में उन्होंने प्रणाम किया है, ऐसा अर्थ होगा। अनुज के समेत प्रभु के चरण में उन्होंने प्रणाम किया है। और फिर उन्होंने ये कहा कि दीन बंधु प्रणतारति हरना, हे दीन बंधु आप शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। हाँ, तो प्रश्न ये रहा कि लक्ष्मण जी के चरण में प्रणाम जो किशोरी जी ने किया, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि श्री लक्ष्मण जी महान भागवत हैं और भक्ति मार्ग में अपने से भक्तों को बड़ा 70 पद में राम से बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खड़ो है कौन मोसो कौन खोटो। तो अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। दूसरा भाव यह है, दूसरा कारण यह है कि किशोरी जी इस बात को लेकर के संकुचित रहती हैं कि मैंने लक्ष्मण जी का अपराध किया है, मैं अपराधीन हूं। पहला तो ये कि मैंने उन्हें कटु कहा, और दूसरा ये अपराध किया कि उनके द्वारा जो रेखांकित था उसको उल्लंघन किया। ये 2 अपराध मैंने उनके किए हैं। अपराध तो मैंने स्वामी के भी किए हैं, उन्होंने मुझे घर में रहने के लिए कहा था पर उनकी बात मैं नहीं मानी थी, और फिर वन में उनसे मैंने ये कहा कि आप इस हिरण को पकड़ के ले आइए अथवा इसके चर्म ले आइए। तो लक्ष्मण जी के अपराध को स्मरण करके श्री किशोरी जी संकुचित हैं, इसलिए कहती हैं अनुज समेत गए प्रभु चरना। उन्होंने ये कहा कि अनुज के समेत प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना, प्रणाम कहना कि मैंने प्रणाम किया है दोनों के चरणों में। गीतावली अरण्यकांड 7 पद में गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि में कहा भी कि किशोरी जी अपने आप को अपराधीन समझती हैं। कही कटु बचन रेख नांगी मैं तात क्षमासो कीजिए, कही कटु बचन रेख नांगी मैं तात क्षमासो कीजिए। गीतावली सुंदरकांड 3 पद में जो वर्णन है किशोरी जी मुद्रिका से जो पूछ रही हैं, तो वहां पर भी उन्होंने प्रश्न किया है, क्या लक्ष्मण जी मेरे अपराधों को भुला करके मेरे संदर्भ में कोई चर्चा करते हैं या नहीं? तो अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। श्री लक्ष्मण जी भक्ति मार्ग में विशेष हैं। जैसे श्री भरतलाल जी कहते हैं, शोक समाज राज के ही लेखे, शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। तो लक्ष्मण जी का नाम श्री भरतलाल जी भी पहले ही लेते हैं। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। किशोरी जी ने ये कहा कि दीन बंधु हैं आप और मैं दीनहीन हूं, और आप शरणागत के दुख को हरने वाले हैं, मैं आपकी शरण में हूं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी,
केहि अपराध नाथ हो त्यागी, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। मन कर्म वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। मन से, कर्म से और वचन से मैं आपके चरण की अनुरागिनी हूँ। स्वामी, हे नाथ, केहि अपराध, किस अपराध से आपने मुझे त्याग दिया है। मैं मन वचन कर्म से आपके श्री चरण की अनुरागिनी हूं। मन कर्म वचन चरण रत जोई, कृपा सिंधु परिहरिये की सोई। कुछ न कुछ मुझ में अपराध आपने जरूर देखा है, इसलिए आपने मेरी उपेक्षा कर दी है। किस अपराध से मैं त्याग दी गई हूं। वैसे आपकी प्रकृति में अपराध देखना नहीं है। आप कभी अपने भक्त, अपने आश्रित में अपराध नहीं देखते, दोष नहीं देखते हैं। जन अवगुण प्रभु मान काऊ, जन अवगुण प्रभु मान काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। रातन प्रभु चित चूक किए, की करत सुरति सह बार ये की। प्रभु, किस अपराध से मैं त्याग दी गई हूं। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। अवगुण एक मोर मैं माना। मैं एक अवगुण माना। मैंने एक अवगुण को माना है, एक अपराध को मैंने माना है। अपराध और अवगुण दोनों पर्यायवाची में लिया जाएगा। पूर्व पंक्ति में अपराध की बात किशोरी जी ने की, और इस पंक्ति में, इस चौपाई में अवगुण की बात कर रही हैं। तो अवगुण एक मोर मैं माना, मैंने एक अवगुण को माना। कौन सा अवगुण, कौन सा अपराध? तो बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना। आपसे बिछुरते ही, आपसे वियोग होते ही मेरा प्राण प्रस्थान नहीं किया, ये मेरा अवगुण है। अपराध हो जाने पर अपराध मान लेना, ये बहुत समझदारी है, बुद्धिमानी है, अच्छाई है। अपराध न मानना ये बड़ा दोष है। किशोरी जी कहती हैं कि मेरा यह एक अवगुण है, मेरा यह एक अपराध है कि आपसे बिछुड़ने के बाद मेरा प्राण आपसे अलग नहीं हुआ। अर्थात ये शरीर से प्राण अलग नहीं हुआ, प्राण प्रस्थान नहीं किया। और इसका कारण यह है कि यह प्राण आपके लिए शरीर में रुका हुआ है, आपके दर्शन के लोभ से, और कोई कारण नहीं है। किशोरी जी उस बात को याद कर रही हैं जो उन्होंने श्री अयोध्या जी में स्वामी से कहा था, राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनि हहि प्राण। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनि हहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान।
दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान, उसी बात को कहती है। श्री किशोरी जी कहती हैं कि मैंने जो कहा था कि आपके बिना एक पल भी मैं जिंदा नहीं रह सकती, और यहाँ महीनों बीत गए फिर भी जिंदा हूँ, ये मेरा अपराध है। किशोरी जी अपने प्रेम में कमी देख रही हैं, दोष देख रही हैं। कुछ इसी प्रकार से भक्तमाल में श्री जयदेव जी की जहाँ कथा प्रस्तुत है, उस कथा में जयदेव जी की धर्मपत्नी ने इस बात को कहा है कि उत्तम प्रेम का मतलब होता है कि पति से वियोग होते ही तत्क्षण प्राण शरीर से निकल जाए। यह उन्होंने तब कहा, कब? जब जिसके यहाँ, जिस राजा के यहाँ दोनों रह रहे थे, श्री जयदेव जी और उनकी पत्नी, और रानी के भाई का स्वर्गवास हो गया और उनकी भाभी अपने पति के साथ सती हो गई। इस बात को लेकर के वह उनकी प्रशंसा कर रही थी और शोक भी कर रही थी। तो श्री पद्मावती जी ने कहा, श्री जयदेव जी की धर्मपत्नी जी ने कहा, रानी, माना कि वे सती हो गई, बहुत अच्छा किया, लेकिन यह कोई श्रेष्ठ प्रेम नहीं है कि पति के मृत्यु उपरांत चिता में जलना अथवा मृत्यु के अन्य योगों से, मृत्यु के और कारणों से मृत्यु को प्राप्त करना। जैसे मृत्यु को प्राप्त करने के तमाम ऐसे कारण है, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। तो ये जो आत्महत्या करना, आत्मदाह करना, ये श्रेष्ठतम प्रेम का पहचान नहीं है। और इस बात को लेकर के रानी को ईर्ष्या भी हुई, चिढ़ भी हुई, और उन्होंने परीक्षा लेने का प्रयास किया। तो एक बार तो उन्होंने इस बात को कहा कि रानी, आप झूठे परेशान हो रही हैं, हमारे स्वामी तो सकुशल हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन दूसरे बार में समझ जाती हैं कि वे परीक्षा लेना चाहती हैं। तो जैसे ही सेवक आकर कहता है कि रानी जी बहुत बुरा हो गया। क्या बुरा हुआ? यही कि स्वामी श्री जयदेव जी का स्वर्गवास हो गया। और जैसे उन्होंने सुना, वैसे उनकी धर्मपत्नी जी ने अपना शरीर को परित्याग कर दिया, तत्क्षण, एक पल भी नहीं लगाया। ये प्रसंग वहाँ का विस्तार है। फिर राजा बहुत दुखी हुए। राजा ने बड़ी प्रार्थना किया है। श्री जयदेव जी ने अपनी धर्मपत्नी जी को जीवित तो किया, लेकिन फिर वहाँ पर रहना उन्होंने उचित नहीं समझा, वहाँ से प्रस्थान कर गए। तो किशोरी जी इस बात को स्वीकार करती हैं कि मेरा यह अपराध है कि मैं स्वामी से दूर हो करके जिंदा हूँ, मुझ में प्राण बना हुआ है, ये मेरा अपराध है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण आगे कहती हैं। मेरा अपराध है, मैं मानती हूं, लेकिन मेरे स्वामी अपने भक्त के अपराध को नहीं मानते। उनको तो मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, उनको तो मुझे प्राप्त करने के लिए उपाय करना चाहिए था। वैसे अध्यात्म रामायण में किशोरी जी ने यह भी कहा है श्री लक्ष्मण जी के लिए कि हे लक्ष्मण, मैंने जो अपराध किया है उसको आप क्षमा करके, और मेरे स्वामी मुझे उद्धार के लिए जो उपाय कर रहे हैं उसमें आप साथ दीजिएगा। यह हनुमान जी का संदेश है जो किशोरी जी ने कहा है। इसी प्रसंग में श्री हनुमान जी ने उसको भी सुनाया है। यहाँ पर किशोरी जी कहती हैं कि माना कि मैं मुझसे अपराध हो गया, लेकिन मेरे स्वामी का स्वभाव है कि वे अपने जन के अपराध को नहीं मानते हैं। कवितावली उत्तरकांड
7 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, अपराध अगाध भय जनते, अपने ओर आनत नाहिन जो। अपराध अगाध भय जनते, अपने ओर आनत नाहिन जो। गनिका गज गिध अजामिल के, गनि पातक पुंज सिराहीन जो। लिए बारक नाम सुधाम दिए, जहि धाम महामुनि जाहे न जो। तुलसी भजु दीन दयालु ही को, रघुनाथ अनाथ ही दाहिन जो। अपराध अगाध भय जनते, अपने ओर आनत नाहिन जो। तो ये उनका स्वभाव है। विनय पत्रिका 206 में गोस्वामी जी ने लिखा है, जनगुण अलप गणत सुमेरु करी, अवगुण कोटि बिलोक विशारन। जनगुण अलप गणत सुमेरु करी, अवगुण कोटि बिलोक विशारन। श्री किशोरी जी मानो कहना ये चाहती हैं कि आप मेरे उस अपराध पर क्यों ध्यान देते हैं कि बताओ, कह रही थी कि आपके बिना मैं एक पल नहीं जीवित रह सकती और मेरे बिना अब तक जिंदा हैं। बल्कि इसको भुला करके आप इस गुण पर ध्यान दीजिए कि मैं जिंदा आपके दर्शन के लिए हूं, आपके लिए जिंदा हूं। इस बात पर ध्यान दीजिए, ये कहना चाहती है। नाथ सो नयननि कर अपराधा, नाथ सो नयननि कर अपराधा। निसरत प्राण करहि हठि बाधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। हे नाथ, सो माने वह नेत्र का अपराध है, ऐसा कहाँ। निसरत प्राण करहि हठि बाधा। प्राण निसरत, प्राण जब निसरत माने निकलने लगता है तो हठि माने हठात, जबरदस्ती बाधा करता है, वो रोकता है कि नहीं, नहीं जाना है। प्राण कहता है कि नहीं हम नहीं रहेंगे, अब हम जाएंगे। नेत्र कहता नहीं, आपको नहीं जाना, यहीं रहना है। प्राण कहता है क्यों, मुझे क्यों रोक रहे हो? तो नेत्र कहता है कि जब आप रहोगे ना तभी मुझे दर्शन का लाभ मिलेगा, आप नहीं रहोगे तो फिर हम किस काम के, हम दर्शन कहाँ कर पाएंगे। तो प्राण यह सोच करके रह लेता है कि अब नेत्र बार बार रोक रहा है, जबरदस्ती रोक रहा है, तो जाए तो कैसे। जब भी प्राण निकलना चाहता है नेत्र जबरदस्ती रोक देता है। वैसे देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, ये सर्वाधिक प्रिय है सभी को, शरीर और प्राण। शरीर भी नष्ट होना चाहता है, प्राण भी निकलना चाहता है, लेकिन ये नेत्र हठात रोकता है कि नहीं, शरीर को हम जलने नहीं देंगे, नष्ट नहीं होने देंगे, प्राण को निकलने नहीं देंगे। तो नेत्र कैसे रोकते हैं, कैसे बाधा पहुंचाते हैं? तो आंसू बहा करके। बिरह अग्नि तनु तुल समीरा, श्वास जरई
छन माही शरीरा श्वास जरए छन माही शरीरा विरह अग्नि तनु तुल समीरा। प्रियतम का विरह यही अग्नि है, विरह अग्नि। और तन माने शरीर, तूल माने रुई हो गया है। रक्त मांस सूख चुका है, शरीर रुईवत हो चुका है। विरह रूपी अग्नि जल रही है, शरीर रुईवत हो चुका है और श्वास समीरा, समीरा माने वायु पवन, श्वास रूपी पवन भी चल रहा है। एक क्षण में शरीर जल करके भस्म हो जाए। अग्नि भी जल रही हो, रुई भी पास में हो और हवा भी चल रही हो, उस रुई को जलने में क्या देरी लगेगी। विरह अग्नि तन तूल समीरा, विरह ही अग्नि है, शरीर ही रुई है, श्वास ही समीरा माने वायु है। समीरा श्वास, क्षणमाही शरीरा जरई, एक क्षण में शरीर जल के भस्म हो जाए। रुई को जलने में देरी नहीं लग सकती। कब? जब पास में अग्नि जल रही हो और हवा से अग्नि का संयोग बन रहा हो, अग्नि रुई को छू रही हो, उस रुई को जलने में देरी नहीं लग सकती। परंतु यदि उस रुई पर यदि पानी डाला जा रहा हो, उसको भिगाया जा रहा हो, तो अग्नि चाहे लाख कोशिश कर लें, वह रुई नहीं जल सकती, उस रुई को अग्नि नहीं जला सकती है। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। नयन निज हित लागी जल स्रवहि, नेत्र अपने हित के लिए जल स्रवहि माने आंसू बहाता रहता है। इसीलिए बिरहागी देह जरई ना पाव, बिरह रूपी अग्नि में देह जल नहीं पा रही है। जरई न पाव देह बिरहागी। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। निज हित लागी, अपने हित के वास्ते नेत्र आंसू बहाता है। ध्यान दीजिएगा, नेत्र रो रो करके प्राण से प्रार्थना करता है, कृपया आप बने रहिए, आप मत निकलिए। शरीर से कहता है, कृपा करके आप बने रहिए, जलिए नहीं। यदि आप दोनों नष्ट हो गए तो फिर हम दर्शन कैसे करेंगे। तो ये नेत्र जबरदस्ती बाधा पहुंचा रहा है। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। अयोध्या वासियों के लिए गोस्वामी जी ने कहा। कहने का अभिप्राय यह है, मानसिक संताप जब बहुत बढ़ता हो, उस समय में रो देने से वह संताप कम हो जाता है। और इसीलिए
यह लोक रीति है कि अधिक कष्ट होने पर मनुष्य रोता है। रोने से उसके उस संताप का वेग घट जाता है, दुख कम हो जाता है। यदि न रोवे, यदि ना कहें, तो वह संताप इतना बढ़ेगा कि शरीर को नष्ट कर देगा, जीवित नहीं रह सकता वह। श्री किशोरी जी वस्तुतः श्री रघुनाथ जी को कलंक न लगे इसलिए शरीर को रख रही हैं। कल लोग ऐसा न कहें कि बताओ श्री किशोरी जी को रावण ने हरण किया, श्री राम जी उनकी रक्षा नहीं कर सके, श्री राम जी उनके अपराधी को दंडित नहीं कर सके, उनको रावण से मुक्त नहीं करा सके, इसलिए किशोरी जी शरीर को रख रही हैं कि मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ सक्षम हैं, समर्थ हैं, वे मेरी रक्षा कर सकते हैं, मुझे दशानन से मुक्त करा सकते हैं और रावण के किए हुए अपराध को भली भांति दंड दे सकते हैं। बरवे रामायण 36 में गोस्वामी जी ने लिखा, बिरह आगे और ऊपर जब अधिकाई। जैसे ही बिरह रूपी अग्नि बढ़ती है वैसे ही तुरंत ये दोनों नेत्र आंसू बहा करके उसको ठंडा कर देता है। अर्थात रो देने से संताप कम हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, सीता कैयति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता कैयति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता कैयति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। श्री सीता जी के अति विशाला विपति, हे दीन दयालु, बिनहि कहे भली, बिना कहने में ही भली माने अच्छा है। अथवा तो दूसरा भाव यह है कि श्री सीता जी के अति विशाल विपत्ति को देखते हुए आपको दीन दयाला बिना ही कहे भली, आपको दीन दयाला बिना कहे ही अच्छा है। काहे को दीन दयालु आप है? मानो श्री हनुमान जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी को उस दीन दयालुता जो विरध है, बाना है, उसको जगा रहे हैं। सीता कैयति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। एक तो आपका वियोग, उसमें भी खल की संगति, उसमें भी रावण के दुर्वचन। आपका वियोग ही विपत्ति है, खल की संगति ही विशाल विपत्ति है, और रावण का कटु वचन यह अति विशाल विपत्ति है। सुनत निशाचर मारन धाय, श्रीराम, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहे नीति बुझावा। सुनत बचन पुनि मारन धावा। हनुमान जी उस दृश्य को याद कर रहे हैं। रावण जब कटु कहा और किशोरी जी ने जब उसका प्रति उत्तर दिया, रावण मारने के लिए आगे बढ़ा। हनुमान जी सोचते हैं यदि मैं इस बात को कह दूंगा ना
तो श्री राम जी इतने आवेश में आ जाएंगे कि कहीं ऐसा न हो कि यहीं से तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा करके और असुरों का संहार करना शुरू कर देंगे यहीं से। इसलिए हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि किशोरी जी भी इस बात को जानती हैं, हनुमान जी भी जानते हैं कि सरकार से यदि उस बात को कह दिए जाए तो सरकार बड़े आवेश में आ जाएंगे, फिर उनको संभालेगा कौन। इसलिए हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री सीता जी के अति विशाल जो विपत्ति है उसको बिना ही कहे भली। हे दीन दयालु, बिना कहने में ही भला है, न कहने में अच्छा है। दूसरे अर्थ में है कि श्री सीता जी की अति विशाल विपत्ति के सामने आपको दीन दयालु न कहलाना ही अच्छा है। दोनों बातें। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीति। भुज बल खल दल जीति। करुणानिधि माता श्री सीता जी के लिए निमिष निमिष कल्प सम बीती जाही, पल पल कल्प के समान बीत रहा है। प्रभु बेगी चलिए, भुजबल खल दल जीति आनिए। शीघ्र चलिए और भुजा बल से उस खल दल को जीत करके माता को शीघ्र ले आइए। माता श्री सीता जी के दुख सुन करके श्री रघुनाथ जी भी अश्रुपूर्ण नेत्र हो करके हनुमान जी से कुछ और बातें कर रहे हैं। सो प्रसंग आगे हम लोग श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।